diversity in living organisms. And I was discussing that living organisms are also of various kinds. Any living organism, any category of living organism, if you say, or suppose plants. Plants, if you look at plants, you will find in various forms. From herbs, shrubs to trees, there are different kinds of plants. Good morning, ma'am. तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं और प्लांट्स हैं. प्लांट्स के डिफरेंट तरह से वैरायटीज हमें मिलती हैं और वो वही चीज़ डाइवर्सिटी कहलाती है कि पौधे और हर तरह की लाइफ क्या है, तरह तरह के डिफरेंट फॉर्म्स में मिल रही है. पर ये इतना ज़रूरी क्यों हुआ या ये ऐसे बना क्यों, इस तरह से ही ऐसा क्यों है ये? तो इसका रीज़न है डीएनए की वेरिएशंस. क्योंकि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं तो वो अपने अंदर क्या डिफरेंसेस लाते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस लाते हैं, जिसकी वजह से इट बिकम्स डाइवर्स. द लाइफ फॉर्म्स बिकम्स डाइवर्स. अर्थ एक लिविंग प्लैनेट है. अर्थ पे मेजर लाइफ है, वो भी अलग अलग फॉर्म में. कुछ लाइफ माइक्रोस्कोपिक है जो माइक्रोस्कोप से ही दिख सकती है, कुछ लाइफ नेकेड आई से भी दिख सकती है. पर उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस हमेशा उसके अंदर मिलने वाले बायोमोलिक्यूल्स हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, डीएनए में चेंजेस होने की वजह से ही उसके फीचर्स अलग होते हैं. ठीक है. अब डीएनए क्या है? डीएनए एक तरह का बायोमोलिक्यूल है. जैसे बाकी बायोमोलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पर डीएनए की स्पेशल बात क्या है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म का फीचर्स बनाता है, उसके कैरेक्टर्स बनाता है. डीएनए न्यूक्लियस में होता है ना. डीएनए हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि सेल हैज क्रोमोसोम, सेल न्यूक्लियस हैज क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम किससे बने हैं? डीएनए से बने हैं. और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा लाइफ का, किसी भी लाइफ का, हमारी या किसी भी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट है, एक प्लान है कि वो लाइफ कैसी होगी. तो जब उसके अंदर चेंजेस आते हैं तो वहां पर डाइवर्सिटी बन जाती है. क्या बन जाती है? डाइवर्सिटी. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी होना एक जनरल बात है, जिसका मीनिंग है कि the DNA has got variations, DNA has got changes, and because of that the life has in progress. मैडम का लैपटॉप. What is classification? अगर इतनी सारी डाइवर्सिटी होगी तो मुझे सारे डाइवर्सिटी जैसे क्या पता मुझे. मेरी बुक ला दो कोई, पर वहीं रखी होगी. इसका तो मुझे सारा कंट्रोल पता. कौन से कंट्रोल? ओ Alt प्लस U पार्टिसिपेट. और क्या बहुत सारे कोड पढ़ा है इसमें. जो बच्चे बोल रहे हैं, आपकी क्लास चल रही है और आप अपने आप को अनम्यूट करे बिना ही बोलते रहते हो, और ये सेशन रिकॉर्ड होता है तो उसमें रिकॉर्ड होता है. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई घर में आ गया तो आप उससे बात कर रहे हो तो आप अपने आप को एटलीस्ट म्यूट करो. क्लासिफिकेशन, science of arranging organism in series of groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities. ठीक है. क्लासिफिकेशन करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट नीड है, जिससे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसे हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में बांट सके. क्यों? क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे. मान लो मेरे रूम में अगर 100 चीज़ें कोई रखी हुई हैं, 100 थिंग्स आर देयर इन माई रूम और डिफरेंट काइंड्स. अगर मैं उन्हें अरेंज करके नहीं रखती, इफ आई डोंट अरेंज देम प्रॉपरली, तो क्या मुझे वो याद रहेंगे? वो चीज़ें मुझे याद नहीं रहेंगी. ठीक है. दैट थिंग्स आई वोंट रिमेम्बर. ऐसा भी हो सकता है मैं उन चीज़ को कहीं मिसप्लेस कर दूं, या ऐसा भी हो सकता है उन चीज़ों में से कुछ मेरी लॉस्ट हो जाए, या फिर वो वहाँ पर हो पर मैं उन्हें यूज में ना ले सकूं. ऐसा हो सकता है.
क्योंकि हमारे ध्यान में वही चीज आती है जो हमने कहीं अच्छे से ध्यान से रखी होती है। जिसकी हमें ध्यान होता है वही हमारे ध्यान में आता है, जिसका हमें ध्यान ही नहीं है वो हमारे ध्यान में नहीं आती वो चीज। तो साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, लाइफ बहुत सारी वेराइटीज में मिल रही है, लाइफ के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो इस वजह से साइंटिस्ट लोग इन लाइफ को क्या करके रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं, क्लासिफाई करने का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, एंड वो तभी हमारी प्रॉपरली यूसेज में आ सकती है चीज जब वो क्लासिफाई हो रही है, व्हेन इट इज क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग करना, ऑर्गेनिजम्स की क्या करना, ग्रुपिंग करना। कहीं एक टेबल पे अगर मैं चीजों को जमा करती रहूं, फाइल्स को जमा करती रहूं, मैं 9th को भी पढ़ाती हूँ, 10th को भी पढ़ाती हूँ, 11th को भी, और अगर मैं प्रॉपर ड्रॉर्स ना बनाऊं किसी कबर्ड में, ये 9th का ड्रॉर है उस पर स्लिप नहीं लगाऊं, अभी 10th का है इसमें 10th के मटेरियल्स रखने हैं, तो क्या मैं उन चीजों को याद रख पाऊंगी, उन बच्चों के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। मैं तभी मेंटेन कर सकती हूँ जब मैं क्या करूँ, प्रॉपरली अपनी कबर्ड की अलमीरा में सब चीजें सेट करके रखती हूँ, सब चीजें की एक प्रॉपर जगह है, तभी वो चीजें वहां अरेंज होती हैं। ये मैं आपको एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हमें किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, अब उनके बहुत सारे टाइप्स हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पौधे, और कुछ जानवर, पौधे और जानवर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, पानी वाले ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे हैं जो जमीन पे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों में रह सकते हैं, पानी में भी और जमीन में भी रह सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हवा में ही हमेशा घूमते हैं, पेड़ों पे रहते हैं या हवा में घूमते हैं। ठीक है, तो एरियल ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ अर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कुछ टेरिस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, या आप स्मॉल क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए। तो इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना जरूरी है ताकि हम इनको अच्छे से स्टडी कर पाए, इनके फीचर्स जान पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, ma'am. ये इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन की। तो हम क्लासिफाई जब भी कुछ करते हैं तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में बांटते हैं, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसिमिलरिटीज एंड सिमिलरिटीज, वो किस तरीके से एक दूसरे से सेम है या वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं, उनके बेसिस पे उनके ग्रुप्स बनाते हैं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बेसिस पे